नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज ही આપણે पुनरावर्तનમાં पार्ट 2 अनूठे अनूठे इंसान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शब्दार्थ लेंगे। सत्यवादी यानी हमेशा सत्य बोलने वाला। अद्भुत तो अनोखा। आंख में चोली तो लुका छुपी का खेल। अमरूद तो जामफल, अमृत तो जामफल। पथ तो रास्ता, दृढ़ तो मजबूत, निर्माता तो बनाने वाला। कुछ भी जो पिक्चर बनाता है, मूवीज बनाता है, वो निर्माता जो बनाने वाला। हस्ताक्षर तो दस्तखत, सही। घटना तो प्रसंग, उपस्थित तो हाजिर, वहाँ आए हुए। मानपत्र तो आदर से लिखा पत्र। आयोजन तो इंतजाम। आभूषण तो गहना। नीलामी तो बोली लगाकर बेचना। આપણે ઘરની જ્યારે ઘરની નીલામી થાય છે ત્યારે આપણે ઘરની બોલી જે લગાવે છે 1 લાખ 2 લાખ 50 લાખ 60 લાખ એ રીતે જે બોલી લગાવે છે એને નીલામી કહેવાય। ભાષણ તો સભા કે સામે બોલના। ત્યાગ તો સમર્પણ। ભાષણ તો સભાના સામે બોલવું, જે મુખ્યમંત્રી આપણને ભાષણ આપે છે એને ભાષણ કહેવાય। બરાબર? તો હવે આપણે પાઠ વિશે થોડું સમજીશું। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था, नेपोलियन नाम छे, જ્યારે નાનો હતો તभी से वह सत्यवादी था, ત્યારથી જે સત્ય બોલવા વાળો માણસ હતો। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख में चोली खेल रहा था। એની બહેન જોડે શું રમી રહ્યો હતો? એ આંખમાં ચોલી। तो इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह लड़की से जा टकराया। अचानक ते एक छोकरी ने जईने અથડાઈ ગયો। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। छोकरी શું કરતી હતી? જામફળ લઈને વેચવા જતી હતી। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन અથડાયો એને એટલે એની ટોપલી હતી એ જામફળની એ નીચે પડી ગઈ। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कीचड़ द्वारा થઈને એના બધા જામફળ खराब થઈ ગયા। वह रोते हुए कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? એ રોતા રોતા શું કહેવા લાગી? હવે હું માને શું જવાબ આપીશ? इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नेपोलियनની બેન શું કહેવા લાગી કે ચલો ભાઈ આપણે અહીંયાથી ભાગી જઈએ। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तो 3 सिक्का नेपोलियने એને આપ્યા અને એમ કીધું કે બેન મારી જોડે આટલા 3 સિક્કા જ છે, તું આને લઈ લે। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? ये छोकरी शू बोली, आ 3 सिक्का थी शू थशे मारू? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो छोकरी एम कीधुं के मारी मम्मी मने बहु ज मारशे, एटले नेपोलियने शुं कीधुं के तो तू अमारा घरे चल, हूँ तने मारी मम्मी जोड़ेथी बीजा वधारे पैसा अपाईश। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। शू कीधुं? भाई आने तू घरे लई जईश तो माँ आपणी मम्मी छे नाराज थई जशे। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। शू क्या छो? तो माँ तमे જ્યારે રોજ મને પૈસા આપો છો વાપરવા માટે, એ પૈસામાંથી તમે આ છોકરીને પૈસા આપી દો। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। શું કહે છે? હું તારી સચ્ચાઈથી બહુ જ ખુશ છું, પણ યાદ રાખજે તને આ પૈસામાંથી 1 રૂપિયો પણ મહિનામાં નહીં મળે। માને કહા, ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए।
माने શું કર્યું એ છોકરીને બે મોટા सिक्का आप्या। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन साचो माणस હતો, सच्चाईना ज रस्ता पर चालनारो माणस હતો। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। नानपणथी ज एना ऊपर विश्वास હતો અને एकदम दृढ़ विश्वास હતો। अब है नेपोलियन की कहानी पूरी हुई। अब सच्चा दान उसमें हम देखेंगे। मालबार की बात है એટલે केरल देश की बात है। वहाँ बटगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। सभा એટલે બધા ભેગા થઈને બેસે અને સભા કહેવાય। गांधी जी ने अपने भाषण से सभा में उपस्थित सभी बहनों से ज्वेरों की भीख मांगी। गांधी जी शू कर्યું घरेणानी भीख मांगी बधी बहनों जोड़े। बहुत ही वस्तुओं भेंट में मिली, बहु बधी वस्तुओं भेंट में एने मળી। अपना भाषण समाप्त करते गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। બધું એનું ભાષણ પતી ગયું એટલે ગાંધીજી એને નીલામ એટલે કે બોલી લગાવવા માંડ્યા। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसके गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर એટલે મને સહી આપશો એમ। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। શું કહે છે? અરે છોકરી, તે એક બંગડી ઉતારી એટલે મેં તને સહી કરી આપી અને બીજી બંગડી આપવાની તારે કઈ જરૂર નથી। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण उतार दिया। स्वर्णहार એટલે માળા એના ગળાની હતી એ ઉતારી દીધી। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? न। શું કે ગાંધીજીએ પૂછ્યું કે તે પોતાના માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે આ બધું કરવા માટે? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूटी भी निकाल दी। कई पण बोल्या वगर एने एना कानमांथी पण बूटी निकालीने आपी दीधी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी पाछू पूछ्યું કે આ બધા આભૂષણો તે આપવા માટે તેમ તારા માતા પિતા જોડેથી આજ્ઞા લીધી છે? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले कि किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है। न मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाव कर आपकी मदद कर रहे हैं। तो एम के छे एना पिता तो अहींया ज छे, ए बोली लगावी रह्या छे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। શું કહે છે? સાચું છે, દેશ પ્રેમથી વધારે કંઈ જ નથી। બરાબર? चलो, हमें किसी रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तो ध्व वत्ता ध, तो द्वंद्व, शुद्ध, बुद्ध, क्रुद्ध। પછી त वत्ता त बराबर त, तो वित्त, कुत्ता,
छत्ता, द वत्ता म तो पद्म, पद्म, छन्न, सघ्न, द वत्ता व बराबर द्व तो विद्वान, द्वार, द्वेष, ह वत्ता म तो हम, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, बराबर। ऐसे हमें बनाने हैं। देखो लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हिरण तो हिरण दौड़ रहा है, हिरनी तो हिरनी दौड़ रही है, पुत्र तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, पुत्री तो इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री है, मेंढक तो मेंढक टरटरा रहा है, मेंढकी तो मेंढकी टरटरा रही है। ऐसे हमें बनाने हैं। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की ने अमरूद खराब हो जाने पर उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे देकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया था, बराबर। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ लेने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा, बराबर। तो ये पाठ में क्या सत्य, एक तो है ऐसा था नेपोलियन, तो नेपोलियन कैसा था? सत्यवादी। और कौमुदी कैसी थी? सच्चा दान करने वाली लड़की थी। तो हमें ये सीख मिलती है इस पाठ से कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सच्चा दान करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।